बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है, इसमें हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि डेफिनेशंस की फॉर्म में हमारे पास गिवन है। चूँकि आपकी बुक के ऊपर ये डेफिनेशंस गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो राइट नहीं की, जिसमें आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस की डेफिनेशन है कि इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। के रिग्रेशन एनालिसिस का वर्ड इसमें यूज हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि ये बेसिकली रिलेशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। अब इसमें अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट की बात करें तो आपके पास फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मैं लेट्स से कह देता हूं कि y इक्वल है 2x प्लस 1। तो यहां पे मैं x को अगर इनपुट के तौर पर डिफरेंट वैल्यू दूं, फॉर एग्जांपल 0 दूं, तो y हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि 1 आंसर। अगर x को 1 आंसर दूं तो y आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। मीन्स के मैंने इनपुट के तौर पर x की वैल्यू चेंज की है, लेकिन y की ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। इट्स मीन के y का और x का कोई तो रिलेशन है कि x की वैल्यू चेंज की y की भी हो गई। तो इसका मतलब है कि जो y है वो बेसिकली x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे y एज अ डिपेंडेंट और x एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस टॉपिक के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशन हमारी जो है वो डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके अंदर मौजूद है, वहां पे वो लेक्चर सुन सकते हैं। सेकंड बात स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। मैं जस्ट ये बेसिक टर्म्स जो है वो आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ। मेन मोटो हमारा जो है वो इन क्वेश्चंस को करना है इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी बेसिकली ये फॉर्म ऑफ रिग्रेशन ही लिखा हुआ है, यानी टाइप्स ऑफ रिग्रेशन ही है, जहां पे हमारे पास ये क्या होता है, रिलेशनशिप ही होता है बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर nth डिग्री। आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसमें ये भी रिलेशन होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ही। और बेसिकली पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो होता है ये रिग्रेशन एनालिसिस की ही एक फॉर्म होती है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज और एरर फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला हमने यूज करना है। एरर आपके पास आएगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू या प्रिडिक्टेड सेल, और परसेंटेज एरर के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। देन हमारे पास एक और टर्म यूज हो रही है इसमें, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डीएसपी। ये बेसिकली हमारे पास कोई दो पॉलिनोमियल्स के दरमियान रेशो होती है, ठीक है। सिंपली मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसका डिटेल जो है हम दूसरे लेक्चर में आप सुन सकते हैं। तो यहां पे हम जस्ट गो थ्रू इसको हम कह रहे हैं कि ये बेसिकली रिलेशनशिप है बी ऑफ जी का। मीन्स है कि ये न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, ठीक है, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, और ये जो है हमारे पास डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। तो बेसिकली हमारे पास जो डीएसपी मीन्स के डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, ये रिलेशनशिप है दो हमारे पास पॉलिनोमियल्स के दरमियान रेशो है, रेशो का नाम है। अब इसमें जब हम क्वेश्चन किया करेंगे तो क्वेश्चंस में जब हमने जीरोस फाइंड करने होंगे ना, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गिवन है 3, फाइंड द जीरोस ऑफ द सिस्टम। तो जब भी जीरोस फाइंड करने होंगे तो हम पॉलिनोमियल का जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको हम जीरो के इक्वल रखा करेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूं इसको सॉल्व करने का। और जब हमने पोल्स फाइंड करने होंगे तब आप डिनोमिनेटर को क्या रखा करेंगे, इक्वल टू 0, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये इसका बेसिक सा जो है वो सरसरी सा गो थ्रू हमने किया चीजों को जो हमने यूज करनी है। चलें हम जो है वो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला 9.2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, कहते हैं कंसीडर अ डाटा सेट एंड मंथली सेल्स फिगर अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल P of x polynomial given x cube plus 2x square plus x minus 3 is fitted to this data if the observed sale in the 5th month। ये जो मंथ्स की तादाद या ईयर्स की तादाद यहाँ पे आया करेगी ना,
ये बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू आया करेगी। अब उसने यहां पे कहा है 5th मंथ, इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी है 5th 5। ठीक हो गया। आगे कहता है इफ द ऑब्जर्व्ड सेल इन द 5th मंथ आर 240 यूनिट्स, ऑब्जर्व्ड सेल उसने दे दी 240 यूनिट्स। फाइंड द परसेंटेज एरर, तो हमने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है। अब स्टूडेंट परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या, एरर ओवर ऑब्जर्व्ड सेल मल्टीप्लाई 100। अब इसका मतलब है कि परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एरर निकालना पड़ेगा। एरर निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा ऑब्जर्व्ड सेल माइनस प्रिडिक्टेड सेल। ऑब्जर्व्ड सेल हमें गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, प्रीडिक्टेड नहीं है। प्रीडिक्टेड कैसे फाइंड करेंगे, हमें जो उसने एक्स की वैल्यू दी थी 5th मंथ यानी 5, इस वैल्यू को यहां पॉलिनोमियल पे पुट करना, जो आंसर आएगा वो प्रीडिक्टेड वैल्यू होगी। इसको यहां पे पुट करें तो आ जाएगा P ऑफ 5 इक्वल है 5 का क्यूब प्लस 2 इंटू 5 का स्केयर प्लस 5 माइनस 3। 5 का क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा 125, 5 का स्केयर 25 प्लस 2 5 माइनस 3 2, तो ये आ जाएगा जी 125 प्लस 50 और ये आ जाएगा प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 177। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया P ऑफ 5। बेसिकली ये हमारी क्या है, प्रीडिक्टेड सेल। ये जो x की वैल्यू फाइंड करने से हमारे पास आया करेगी वो क्या होगी, प्रीडिक्टेड सेल। अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एरर। एरर फाइंड करना है, तो एरर क्या होता है हमारे पास, ऑब्जर्व्ड माइनस प्रीडिक्टेड। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्या होता है ऑब्जर्व्ड माइनस प्रीडिक्टेड। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास है 240, ये आ जाएगा 240 माइनस प्रीडिक्टेड वैल्यू हमारे पास कितनी आई 177। तो स्टूडेंट हमारे पास ये कितनी बच गई 63। तो हमारे पास एरर कितना आ गया 63। अब हमने क्या निकालना था, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज एरर, वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरर ओवर ऑब्जर्व्ड सेल। अब एरर हमारे पास यहां कितना आ गया 63, तो ये आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड सेल कितनी थी हमारे पास 240, ये आ गया जी 240 मल्टीप्लाई 100। तो आप इसको जी कैलकुलेटर से अगर हम करें तो ये हमारे पास आ जाता है 26.25, तो ये आ जाएगा जी 26.25%। ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है आर रिटेलर कंपनी हैज डेवलप्ड द पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू द प्रीडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड डी ऑफ डब्ल्यू। यहाँ पे पॉलिनोमियल को डी ऑफ डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है, वो आ जाएगा जी डब्ल्यू का क्यूब माइनस 2w का स्केयर, उसके बाद प्लस 5w माइनस 4। आगे लिखता है रिप्रेजेंट प्रिडिक्टेड डिमांड एंड w इज द वीक नंबर। ठीक है कि w जो है वो वीक नंबर जो हमें गिवन देगा वो होगा। आगे पढ़ते हैं, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रिडिक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक। तो इसका मतलब है वीक को w से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वीक कितना है थर्ड, तो w की वैल्यू कितनी आ गई 3। इफ द ऑब्जर्व्ड डिमांड हमारे पास आ गई जी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वो हमारे पास आ गई 22। तो हमने फाइंड क्या करना है, प्रीडिक्शन एरर, प्रीडिक्टेड एरर हमने फाइंड करना है। ठीक है, यानी प्रीडिक्टेड वैल्यू आपने फाइंड करनी है। कैलकुलेट द प्रिडिक्शन एरर, सॉरी एरर हमने फाइंड करना है, प्रिडिक्शन एरर।
ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमने एरर फाइंड करना है, तो एरर हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास W की वैल्यू गिवन है, एरर फाइंड करने के लिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू चाहिए, प्रीडिक्टेड वैल्यू चाहिए, प्रीडिक्टेड वैल्यू नहीं है। तो इस W की वैल्यू यहां पुट करें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो D ऑफ 3 इक्वल है 3 का क्यूब माइनस 2 3 का स्केयर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 4। 3 का स्क्वायर 27 माइनस 2 9 प्लस 15 माइनस 4। तो ये आ गया 27 माइनस 9 टू 18 और 15 में से आप जी 4 माइनस करें तो प्लस 11 आ गए। इसको आप करें प्लस माइनस तो आपके पास जी आंसर आ जाता है 20 यूनिट्स। यहां से आंसर क्या आ गया 20 D ऑफ 3। ये बेसिकली आपके पास क्या आ गई प्रीडिक्टेड वैल्यू। अब हमने क्या निकालना है एरर। तो एरर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है जी ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रीडिक्टेड। ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास कितनी है 22, तो ये आ जाएगा जी 22 माइनस 20 प्रीडिक्टेड आ गई, तो आंसर कितना आ गया 2 यूनिट। यानी कि एरर हमारे पास कितना आ गया इसमें 2 यूनिट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। स्टेटमेंट है अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन विद द न्यूमरेटर b ऑफ z। न्यूमरेटर की वैल्यू उसने दे दी b ऑफ z, वो किसके इक्वल है? वो हमारे पास है जी z का स्क्वायर माइनस z माइनस 2। कहते हैं जी यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द जीरोस। हमने जीरोस फाइंड करने हैं यूज द फैक्टर थ्योरम। हमारे पास बेसिकली जो फंक्शन था, अगर हमने पढ़ा कि h ऑफ z जो था वो बेसिकली क्या था b ऑफ z ओवर a ऑफ z। यहां उसने न्यूमरेटर की वैल्यू दे दिया हमें, यानी कि z का स्क्वायर माइनस z माइनस 2। डिनोमिनेटर नहीं है मीन्स के 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करने हैं जीरोस बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हमारे जो जीरोस हैं b ऑफ z ये इक्वल टू क्या आएगा 0। फिर पहले भी मैंने बात किया कि हम जीरोस फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये हमारी जो वैल्यू फिर वो क्या आ जाएगी z का स्क्वायर माइनस z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या फैक्टराइजेशन कर लो। हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, z का स्क्वायर यहां पे आ जाएगा जी 2 आना चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2z प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी इसकी, इन दोनों क्योंकि दोबारा माइनस 2z में से z निकालेंगे माइनस z, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, तो इसमें से z कॉमन लिया तो z माइनस 2 आ गया, यहां से 1 कॉमन लिया तो z माइनस 2 आ गया। तो यहां से एक फैक्टर आ गया z प्लस 1, एक आ गया z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो या तो हमारे पास z ऑफ 1 इक्वल टू 0 है या फिर z माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो यहां से z का आंसर -1 और यहां से z का आंसर आ गया +2। यही हमने जो है वो फाइंड करने थे, वो जीरोस फाइंड करने थे हमने इस पॉलिनोमियल के लिए। तो हमारे पास आ गया जीरोस आर -1 और 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये बेसिकली हमने फाइंड करने थे जीरोस, तो हमने फैक्टर थ्योरम अप्लाई किया फॉर द जीरोस। रूट्स हमने पढ़ा कि हम b ऑफ z को रखेंगे 0 जब भी हमने जीरोस फाइंड करने हैं, तो ये वो वैल्यू थी -1 और 2। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आ गया 4। अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ z। हमारे पास फंक्शन दे दिया h ऑफ z का स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2।
डिवाइडेड बाय z का स्केयर माइनस 0.2z प्लस 0.9। फाइंड द जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। सेम पिछले थ्योरम की तरह, पिछले सवाल की तरह इसमें भी जीरोस फाइंड करने हैं। तो फॉर जीरोस बाय फैक्टर थ्योरम, यहां पे चलो पहले लिख दो बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हमारे पास जो बी ऑफ जी है वो किसके इक्वल हम रख रहे थे, जीरो के। इस फंक्शन में ये हमारे पास बी ऑफ जी है और ये डिनोमिनेटर हमारे पास ए ऑफ जी है। अब चूंकि हमने फाइंड करने हैं जीरोस, तो इस फंक्शन में से जस्ट हम अपना न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल बी ऑफ जी ही यूज करेंगे। उसको हमने रख दिया इक्वल टू जीरो। तो वो क्या था, z का स्केयर प्लस 3z प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ गया, जीरो के। यहां भी मिड टर्म ब्रेक करो तो आ जाएगा z का स्केयर प्लस 2z प्लस z प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहां से z कॉमन लिया तो z प्लस 2, यहां से 1 कॉमन लिया तो z प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो या तो z प्लस 1 एक फैक्टर आ गया या z प्लस 2 एक फैक्टर आ गया। तो यहां से z प्लस 1 इक्वल टू जीरो या फिर z प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहां से z का आंसर आ गया -1, यहां से z का आंसर आ गया -2। तो हमारे पास जो जीरोस आए हैं, जीरोस आर वो आए -1 और -2। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें जस्ट हमने जीरोस फाइंड करके दिखाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट हमारे पास, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ z। h ऑफ z हमारे पास यहाँ पे गिवन है z का स्केयर 0.5z माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय z का क्यूब प्लस 1। कहता है बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम फाइंड द जीरोस। यहाँ भी हमने जीरोस ही फाइंड करने हैं। तो आपको पता है कि जीरोस के लिए ये बी ऑफ जी जो हमारा न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है वो हम यूज करते हैं। तो आप लिखो जी बाय फैक्टर थ्योरम, जो बी ऑफ जी है इक्वल टू जीरो, मीन्स के जी स्केयर माइनस 0.5 जी माइनस 0.5 इक्वल टू जीरो। अब कुछ बच्चों को इन पॉइंट्स के अंदर ना फैक्टराइज करना मुश्किल लगता है, तो वो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके फैक्टर बनाना भी आसान है। 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ। तो बेसिकली इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है -0.5। हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -0.5 आ जाए, और अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास -0.5 आ जाए। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं जी z का स्केयर 0.5 कब आता है, जब 1 में से हाफ माइनस करें। 0.5 मीन्स 1/2। तो हम लिखते हैं z का स्केयर माइनस z प्लस 0.5z माइनस 0.5 इक्वल टू 0। दोबारा 1 में से 0.5 निकलेगा तो माइनस का 0.5 ही बचेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर ये फैक्टराइज करना मुश्किल लगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, z का स्केयर क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू -0.5, c की -0.5 रख के क्वाड्रेटिक लगा सकते हैं। अब यहां से आपने z कॉमन लिया तो बाकी आ जाएगा z-1, यहां से 0.5 कॉमन लिया बाकी आ जाएगा z-1। तो एक फैक्टर z-1 आ गया, एक आ गया z प्लस 0.5। तो या तो z-1 0 है या z प्लस 0.5 0 है। तो यहां से z का आंसर एक आ गया 1 और यहां से z का आंसर आ गया -0.5। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गए जीरोस। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो इसके बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं 6, 7 हमारे पास, वो हम सॉल्व करेंगे।
आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। उम्मीद है इसमें समझ आ गई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान।